अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। हम सब इस वक्त फ़लस्तीन को लेकर बेहद परेशान हैं। हम अपने डीपी का पिक्चर भी लगा देते हैं, हम फ़लस्तीन की तारीफ़ में बहुत सारा सोशल मीडिया पे बोल भी देते हैं, झंडा भी लगा लेते हैं, पहन भी लेते हैं। लेकिन हम इस वक्त जब कहते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या महज कहना खड़े होना काफ़ी है या हमें कुछ करना भी चाहिए? इसलिए आज मैंने विज़िट किया था पैलेस्टीनियन एम्बेसी को, जो इस्लामाबाद में मौजूद है, और उनके एम्बेसडर ऑफिस सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ डिस्कशन के बाद मुझे पता चला कि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। और हम जो कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, तो हम महज खड़े ना हो और उनके लिए कुछ करें। सबसे पहले तो उनको इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन बहुत ही चीप प्राइसेस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में बनाती हैं और अफ्रीकन ममालिक को भी एक्सपोर्ट करती हैं। तो अगर वो जो हैं वो वाली सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या फिर जितनी भी बड़े बड़े आपके मेडिकल यूनिट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, या वो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं या किसी तरह मदद करना चाहते हैं, तो आपके पैलेस्टीनियंस चाहते हैं कि आप जो ये आपकी बैंडेज होती है ना, जो एक होती है हीमोस्टैटिक बैंडेज, जो ऑटोमेटिकली ब्लड को ब्लीडिंग को रोक देती है। हीमोस्टैटिक बैंडेज हो गई, आपके स्यूचर्स हो गए, स्टिचेस हो गए, आपकी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो पाकिस्तान में बनाए भी जाते हैं, वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। और ये जो आपकी इमरजेंसी मेडिकेशन है, एंटीबायोटिक्स है, तरह तरह की बैंडेजिंग एंड इमरजेंसी मेडिकेशन वगैरह है, अगर आप ले सकते हैं या आप एक ऐसी मेडिकल सर्विस हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो प्लीज़ एम्बेसी से रुजू कीजिए, उनको जाके दीजिए। और वो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से लोगों को पहुंचाएंगे, और वो यूजुअली इजिप्ट के थ्रू या जॉर्डन के थ्रू उनको पहुंचाई जाती है और ये एम्बेसी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। दूसरे नंबर पे जो हम कर सकते हैं वो ये है कि कुछ लोग जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके कॉलेजेस हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके डिफरेंट किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं उन बच्चों की, ताकि उधर जो भी फैमिली पूरी तरह पेरिश हो भी रही है, उसमें से कोई एक आदत बच्चा भी, अगर आप उसका खर्चा उठा लेते हैं कि वो यहाँ आए और वो यहाँ पढ़े, चाहे वो कोटा सिस्टम में पढ़े, अगर आपकी इंस्टीट्यूट्स देते हैं कोई सीट उनको, या आप उनकी पढ़ाई अफोर्ड करते हैं, तो वो बच्चा एक बच जाएगा, उसके पास एक स्किल आ जाएगी, एक हुनर आ जाएगा, एक पढ़ाई आ जाएगी, जिसके तहत वो फिर अपनी पूरी फैमिली को बाद में देख भी सकता है या बाहर रहकर भी कुछ ना कुछ कर सकता है। इस वक्त बात लड़ाई की है। हम जो है मिसाइल्स का जवाब मिसाइल से नहीं दे सकते, लेकिन पेन से और हुनर से और अच्छाई से ज़रूर दे सकते हैं। इस वक्त हमें दवाइयों की ज़रूरत है, हमारी पढ़ाई की ज़रूरत है, तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को यहाँ पे लाएं, पढ़ाएं, उन्हें इस काबिल बनाएं, फिर वो बाकी एग्जाम्स दें और फिर वो वापस चले जाएं जहाँ पे वो इतने केपेबल हो। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, या लोग हैं जो किसी तरह भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो या वो मेडिसिन की सूरत में या फिर स्पॉन्सरशिप ऑफ दीज चिल्ड्रन की सूरत में कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ आपकी होगी कि वो सर्जरी जैसे लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, कुछ ब्रेन की सर्जिकल, कुछ ये आपके ट्यूमर्स हैं, आपकी कीमोथेरेपी है, कोई भी ऐसी सर्जरी जो पाकिस्तान में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स करते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में होती हैं, बहुत बेहतर होती हैं डिफरेंट जगहों से और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं, उनकी भी पूरी डिटेल्स विद द डॉक्टर विद द हॉस्पिटल शेयर की जाएंगी, ताकि वो लोग जो हैं जिनकी इमरजेंसी केयर नहीं लेकिन कोई और बीमारी है जिसके लिए उनको या तो इजिप्ट जाना पड़ता था या जर्मनी या जॉर्डन, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होता था और बहुत महंगा उन्हें पड़ता था, वो फिर उस तरह से पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो इस तरह की डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी जाके एम्बेसी से रुजू करें। एज एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर G8 हमने ये किया है कि हम उनको बैंडेजेस भी प्रोवाइड करेंगे, मेडिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, और पूरा जितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि इस वक्त वो जा सकें एंड इन फ्यूचर भी वो किसी किस्म का भी अगर कोई चाहेंगे सर्जिकल इंटरवेंशन, तो हम उनका जो है वो खर्च भी बर्दाश्त करेंगे कि कोई भी बंदा यहाँ आके वो करवा सकता है। पर ये आपके ऊपर है कि आप किस कैपेसिटी में हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ चीज़ जो ये है, आपने सुना होगा कि जिस तरह से KPL होने जा रहा है, कश्मीर प्रीमियर लीग, उसी तरह से वो तो क्रिकेट का है, हम एक पैलेस्टीनियन लीग बना सकते हैं जो कि फ़ुटबॉल की हो, सॉकर की हो, क्योंकि सॉकर या फुटबॉल बहुत ज़्यादा मकबूल है इन इलाकों में, पाकिस्तान में भी है, मिडल ईस्ट में भी है, बाकी सारे अरब कंट्रीज़ में भी है, लेकिन उसकी सिर्फ फीफा के ऊपर डिपेंडेंट होना होता है। तो एक ऐसी लीग बनाएं जिसके अंदर पैलेस्टाइन का नाम हो, पैलेस्टाइन फुटबॉल लीग हो, स्पॉन्सरशिप्स मिलें, पूरी दुनिया के अंदर एक एस्टैब्लिश हो, कुछ पैलेस्टीनियन बच्चे उन टीम्स का हिस्सा भी हों, बाकी जितने लोग हैं जो कि फुटबॉल प्लेयर्स हैं डिफरेंट ममालिक से, वो उसको ज्वाइन करें और एक एस्टैब्लिश हो। आपने स्टारबक्स में तो देखा होगा लिखा होता है, वी सपोर्ट आवर ट्रूप्स इन इजराइल। वी डोंट हैव टू सपोर्ट आवर ट्रूप्स इन पैलेस्टाइन, बट वी कैन सपोर्ट द पैलेस्टीनियन पीपल, देयर स्पोर्ट्स, देयर हेल्थ एंड देयर एजुकेशन, क्योंकि स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन और आपकी जनरल आइडेंटिटी से जितना आप उनकी हेल्प कर सकते हैं शायद ही किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। तो कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम व्हेन यू से दैट यू आर अबाउट टू हेल्प।